बांग्लादेश। हजारों गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना वाजिद के घर को आग के हवाले कर दिया। हजारों गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद के पैतृक घर में आग लगा दी। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना वाजिद द्वारा सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों को भाषण देने की घोषणा का विरोध किया और धमकी दी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री ने भाषण दिया तो उनके पैतृक घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही शेख हसीना वाजिद का संबोधन शुरू हुआ, प्रदर्शनकारियों ने ढाका स्थित उनके पैतृक घर पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के पैतृक घर में आग लगा दी और फिर उसे क्रेन से गिरा दिया। बता दें कि ढाका स्थित यह घर शेख मुजीबुर रहमान का था, जिसे शेख हसीना वाजिद ने अपने शासनकाल के दौरान एक संग्रहालय में बदल दिया था। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को गोल्डन पेजर क्यों उपहार में दिया? इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नेतन्याहू ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को 2 पेजर उपहार में दिए, जिनमें से एक गोल्डन पेजर है और दूसरा नियमित पेजर है। इजरायली प्रधानमंत्री ने यह उपहार पिछले वर्ष सितंबर में हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजरायल द्वारा किए गए पेजर हमले की याद में दिया। नेतन्याहू ने लेबनान में पेजर हमलों और हसन नसरल्लाह की शहादत की बात स्वीकार की। डोनाल्ड ट्रंप ने इस असाधारण उपहार को प्राप्त करने पर नेतन्याहू को धन्यवाद दिया और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल के पेजर हमले को एक महान ऑपरेशन कहा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष सितंबर में लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए गए हजारों पेजर बम फट गए थे, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। बाद में विस्फोट में मारे गए लोगों की अंतिम प्रार्थना में भाग लेने वाले हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए गए वॉकी-टॉकी और मोबाइल फोन भी फट गए। इन विस्फोटों के लगभग 2 महीने बाद नेतन्याहू ने स्वीकार किया कि लेबनान में हुए विस्फोटों के पीछे इजरायल का हाथ था। विरोध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में भारतीयों के निर्वासन मुद्दे पर अपना जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रहते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें वापस बुला लें। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा निर्वासन का आयोजन और कार्यान्वयन आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। आइस द्वारा उपयोग किए जाने वाले विमान द्वारा निर्वासन का सौंप जो 2012 से प्रभावी है, संयम के उपयोग का प्रावधान करता है। हमें ICE द्वारा सूचित किया गया है कि महिलाओं और बच्चों को रोका नहीं जा सकता है। एस जयशंकर ने कहा कि हम अमेरिकी सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं कि लौटने वाले निर्वासित लोगों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। विपक्षी दलों के कई सांसदों ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने के तरीके को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार की आलोचना की तथा प्रवासियों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर सवाल उठाए। बुधवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा निर्वासित भारतीयों का यह पहला जत्था है। निर्वासित लोगों ने दावा किया कि पूरी यात्रा के दौरान उनके हाथ पैरों में हथकड़ी लगी रही और अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उन्हें खोला गया।